ये देखो भाई, जो मेरे पीछे पेड़ है ना, तेरे पीछे तो मैं हूँ। अबे तेरे भी पीछे ये पेड़ है बरगद का। और बाकी दिखाऊंगा करके दिख गया, बहुत ही पुराना पेड़ है। और इसकी एक खासियत और है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। भाई सुबह का टाइम है, राम राम जी। फ़िलहाल सारे काम ख़त्म और सुबह भी है और इतनी सुबह नहीं है। दरअसल एक जगह जाना था तो निकलना तो था जल्दी, पर थोड़ा लेट हो गए। टाइम दिखा देता हूँ, अभी बजे हैं 7:30। 7:30 का टाइम है। फ़िलहाल मैं, मुक्की, अंकित और भैया हम जा रहे हैं। दरअसल एक ओपनिंग भी है और एक भंडारा भी है, थोड़ा दूर है, तो फ़िलहाल बस वहीं जा रहे हैं। रात एकदम अचानक से फ़ोन आया तो इसलिए जाना ज़रूरी है। फ़िलहाल सब रेडी हैं और निकलते हैं। अब वहीं मिलेंगे रास्ते में। शगुन अभी सोई हुई है, आई थिंक वो रही कुल मिला रही है अब तो। ये रे बाकी के चलो अब फ़िलहाल निकलते हैं, वहीं चल के मिलते हैं। हाइट बहुत है भाई। हीरो कुमारी यही लगा ले, देख ले, बात अंदर जाने की जगह है ना। चल आगे को तो बड़ा यहीं लगा देता। ऐसा ओ, यहाँ तो दावत पानी शुरू हो गई। अंकित हम तो लेट हो गए हैं। दावत तो मिली जाओगी। लो भाई, पहुँच गए अपने ठिकाने पे, जगदम्बा द्वार। और ये रहा सब, अभी पहुँचे। हम सबसे लेट हो गए आने से पहले और हो लेट गए। ये देखो भाई, जो मेरे पीछे पेड़ है ना, तेरे पीछे तो मैं हूँ। अबे तेरे भी पीछे ये पेड़ है बरगद का। और बाकी दिखाऊंगा करके दिख गया, बहुत ही पुराना पेड़ है। और इसकी एक खासियत और है। दरअसल हम आए शुक्रताल, आई थिंक मैंने अभी तक नहीं बताया मुझे ध्यान नहीं है। ये शुक्रताल है, मुजफ्फरनगर एरिया, यूपी में पड़ता है। और जो इस पेड़ की खासियत ये है कि इसके पत्ते कभी भी अपने आप नहीं गिरते। और इतना बड़ा पेड़ है ये, इतना बड़ा पेड़ है। ये देखो, तो पेड़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। भवन ये मेरे ख्याल से जाट धर्मशाला दिख है। ये में आम के पेड़ है। जाट हाँ हेलीपैड भी है यहाँ, अच्छा। उतरते रहे। ये गंगा मेरे ख्याल से वहाँ है जहाँ वो पेड़ से चमक रहे हैं। वाला पानी में एक ये देखो, बड़ा हनुमान जी। भाई ये पेड़ बंदर तोड़ दे तो तोड़ दे, वरना इसके पत्ते नहीं टूटते अपने आप। कवर्ड कर रखा है इसी वजह से ये पेड़ सारा। और काफ़ी बड़ा पेड़ है, काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, मंदिर और धर्मशाला, और कुछ नहीं है। यहाँ बिजली का कोई खर्चा नहीं, सब ट्रस्ट की तरफ से फ्री। देसी पिक्चर यहीं ऐसे मतलब बनाए नहीं गाँव में। ये भी कोई पहाड़ी सा इलाका है ऊपर। ये हमारी तरह खेड़ा सा अच्छा। ये जमीन हमने 200 बीघे 50-50 बीघे जो ये दान कर देगी बड़े बड़े आदमी हैं। महाभारत का लास्ट अध्याय सुनाया था इस पेड़ के नीचे। और यह है कि यहाँ पे भी कोई प्रवचन चल रहे हैं। ये पेड़ देखो कितना बड़ा है। ये सारे में मंदिर ही मंदिर हैं भाई। अभी ऊपर भी चलेंगे, काफ़ी बड़ा पेड़ है। ये देखो भाई, जिसने यहाँ पे काम कराया सबके नेम स्लिप लग रही है सीढ़ियों पे। पेड़ देखो, ये रहा। है कहाँ है? हाँ भाई, ये देख पैरट बैठे हुए हैं।
और एक भी पत्ता नहीं समझ ये बताते हैं जो भी है वो पंडित कह रहा हूँ, बंदरों का तोड़ा हुआ है। देखो भाई कुछ शायद यहाँ है, ये है भाई इसके बारे में सब, अक्षय वट वृक्ष जो भी है, जूम करके पढ़ लेना इसको। 5125 129 वर्ष है, और ये चारों तरफ इसकी शाखाएं निकल रही हैं। हाँ भाई, चारों तरफ शाखाएं शाखा ऊपर तक। मतलब इतना बड़ा मंदिर है ये, और बस यही एक पेड़ है, चारों तरफ इसकी शाखाएं जा रही हैं। आई थिंक ये पत्ते उसके ही होंगे। सुखदेव चरणदास जी भाई ये हैं जिन्होंने महाभारत सुनाई थी, लास्ट अध्याय महाभारत का। हाँ, ये हनुमान मंदिर। एक ये मंदिर है भाई, चारों तरफ मंदिर मंदिर है। यहाँ पे भी हैं कोई से भगवान। केवल प्रसाद पात्र में ही डालें। ये वो मंदिर है भाई। ये है वो पेड़, ऐतिहासिक पेड़। अटल बिहारी वाजपेयी। के.आर. नारायण ये वो है राष्ट्रपति बूटा सिंह कौन सा ये क्या है? 3 सदी के में से फकीर चरण पादुकाएं। प्रतिमा गुरुदेव जी। ऐतिहासिक चित्र के 129 वर्ष बोलने कल्याण देवी जी महाराज जैकेट, महाराज जी के कपड़े, ये कुछ खाने पीने का सामान। इनके बदल तो हर नेता तो सभी आएंगे। हाँ, और आके गुरु जी के पैर पकड़ कर जो कहा बताओ जी हमारे लिए क्या सेवा। ये वही है जो अभी गए। हाँ ये तो बहुत बड़े हैं। साहब वो तो गए, उसके बाद ये हुई है अच्छा, दूसरा नंबर, लेकिन इनके ऊपर ही है सारा दाव। हर नेता आया हुआ है यहाँ पे, बड़े से बड़ा। शांति कितनी है, एकदम सन्नाटा पूरा हॉल है भाई। अजीत सिंह ये मैन गुरु जो संस्थापक थे, अच्छा, उसके ही कपड़े पहन रहे हैं, ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनता है, तो इसके जो उतरे हुए कपड़े हैं सारे हुए। हाँ, ये रहे 3 सदी के युग दृष्ट। स्वामी जी हो सकते हैं
अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये हैं वही सबसे बड़े जो हैं यहाँ के। ये हर एक ग्रंथ रखा है, जो भी लेना चाहो ये बिक्री के लिए है। भागवत कथा सब है भाई। ये गौशाला है यहाँ पे सारी, ये अंदर इनके खाने पीने का। और ये गौशाला में ही है हेलीपैड, जो भी कोई वीआईपी मंत्री वगैरह आते हैं तो वो यहाँ आके उतरते हैं और सीधा यहीं। ये भी कोई मंदिर है। तकरीबन 35 से 40 गायें हैं यहाँ। उधर हो रही घूम रही हैं सब। पूरे परिवार की ओर से पूज्य ओमानंद जी महाराज का माल्य अर्पण कर स्वागत करेंगे और आप ताली बजाकर स्वागत करेंगे। पीठाधीश्वर जी का स्वागत। और अब धर्मपरायण समाज सेवी श्री महेंद्र सिंह तेवतिया जी द्वारा अपने दिवंगत पुत्र श्री विक्रांत तेवतिया जी की पुण्य स्मृति में ये अतिथि भवन का निर्माण कराकर सुखदेव आश्रम को समर्पित किया गया है। जो प्रथम तल है वो श्री महेंद्र सिंह जी की धर्म पत्नी दिवंगत श्रीमती माया देवी जी की स्मृति में निर्माण किया गया है। और इसकी तृतीय तल का भी निर्माण होगा, जो पूज्य पिताजी और माताजी को महेंद्र जी की समर्पित किया जाएगा। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वराहपीडमनटवरपु कर्णयो कर्णिकारं विघ्नदोषकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। दूषित वायुमंडल भी शुद्ध हो जाता है, जिसका लाभ अदृश्य रूप से भूमंडल के समस्त प्राणियों को, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी को प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ में विश्व कल्याण समाया है। ये तो बात ये हुई, यज्ञ से हमें वर्षा भी मिलती है। पहले जब अकाल पड़ता था, न ट्यूबवेल थे न नहरें थी, तो अकाल पड़ जाता था। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े यज्ञों का विधान बताया। तो उसमें क्या होता था कि मंत्रों के द्वारा आखिरी मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाती, तो वो जो आहुति है वो सूक्ष्म होकर के उस देवताओं को प्राप्त हो जाती थी। तो जिससे बादल बनता था, बादल से वृष्टि होती थी। यज्ञात बहुत भवन्ति यज्ञ कर्म समझ। गीता में कहा यज्ञ से बादल बनते, बादलों से वृष्टि होती। एक बात और बताऊँ, जो तेज है महेंद्र जी बात सुनने लगे 2 मिनट लग जाए। जीवन में यदि कुछ छोड़ना है तो किसे छोड़ो? मलिक साहब, ईर्षा द्वेष को छोड़ो, ईर्षा द्वेष छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो। और यदि धारण करना हो
तो धैर्य धारण करो। और करने योग्य क्या है, यदि कुछ करना है तो निस्वार्थ सेवा करो, प्रभु भक्ति और परमार्थ करो। और यदि कुछ जीतना है तो अहंकार को जीतो। और किसी को देना है तो दान दो, लेना है तो ज्ञान दो, बोलना है तो सत्य बोलो, छोड़ना है तो लोभ मोह छोड़ो, निगलना है तो अपमान को निगलो, और पीना है तो क्रोध को पी। प्राप्ति योग्य क्या है, प्राप्ति योग्य यश कीर्ति। यदि प्राप्त करना तो यश कीर्ति प्राप्त करो। शांति चाहते हो तो संतोष रखो। व्यवहार योग्य नीति है। और खाने योग्य क्या है, दम है। पूज्य गुरुदेव स्वामी कल्याण देव जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय। धर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। हे ईश्वर, हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर कीजिए, कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव पदार्थ को प्राप्त कीजिए। पूज्य स्वामी जी, इस अवसर पर अपने बच्चों की विक्रांत और बहन मायावती के उसमें इन्होंने ये बनाया है, बहुत अच्छा काम किया है। जब इन भाई ने याद किया बेटे को तो मुझे अपने भांजे याद आ गए। मेरी बहन की शादी तेवतिया में हुई थी 18 जून 1962 को चितौड़ा गांव है मुरादनगर के पास। उस तेवतिया परिवार में हुई थी और मेरा भांजा भी जवान चला गया था। तो मुझे उनका दम अभी तक दिमाग में याद आ गई। लेकिन दुख सुख लाभ हानि जीवन मृत्यु जैसे परमात्मा के हाथ में, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। कोरोना में मेरी बहन चली गई थी, लेकिन क्या करें, जब गर्भ में धारण होता है तो उसकी श्वास जो है धारण हो जाती है, भाई इतना ही समय रहेगा इस परिवार के साथ। तो इसमें आपने बहुत अच्छा काम किया। पहले स्वामी जी ने बताया यज्ञ के बारे में। यज्ञ करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान, अहंकार, चिंता, बदले की भावना समाप्त होती है। होता है स्वस्थता, स्थिरता, मन में प्रफुल्लता, शांति, संतुलन, साहस, धैर्य, नमक, अन्नोलन प्राप्त होते हैं। तो 5 यज्ञ के बारे में भी बताया। समय कम है, बस मैं 2 शब्द और बोलूँगा और अपनी वाणी में गया। मुझे बहुत अच्छा लगा तेवते जी, आप अपने ग्रामीण अंचलों को सभी को ले आए। हमें ना, मेरा गाँव निरपड़ा, जिला बागपत का मैं रहने वाला हूँ। क्योंकि हम लोगों के पास वो जमीन कम है तो व्यापार में आ गए, लेकिन अपने गांव से जुड़े रहे। तो बस मेरा तो ये कहना है कि हम लोग जहां भी रहे अपने गांव से जरूर जुड़े रहे। देखो साथ में छुटे अपने गांव का कहीं, देखो साथ में छुटे अपने गांव की जमीनों से कहीं, जो पत्ते पेड़ों से जुड़े रहते हैं, हरे रहते हैं। तो हमें अपने करना चाहिए। और आज की तारीख में घरों में, आज की तारीख में भारतवर्ष में जो है 95% लोग बीमार हैं। बीमारी, निराशा, तनाव, उलझन, परेशानी, डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है। देखो, बस ये कहना चाह रहा कि अब से 50 साल पहले हमारा परिवार बड़े थे, जमीन कम थी, परिवार ज्यादा थे, लेकिन खुशियां थी। आज संपन्नता बहुत है, लेकिन घरों में शांति नहीं है। इसका कारण, मेन कारण पता क्या है? छोटा परिवार होगा। बड़ा परिवार मजबूत परिवार, और मजबूत परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार कमजोर परिवार, और कमजोर परिवार दुखी परिवार। देने वाला तो ईश्वर है, हम कौन देने वाले? अरे सब परमात्मा ने हर एक तरीका संघर्ष करो और आगे बढ़ो। परमात्मा ने दरवाजे खुले हुए हैं। और 4 लाइन सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये जीवन बार बार नहीं मिलते, हमें खोना नहीं है। जिए जा रहे हैं और जिए जा रहे हैं, और जीवन की यात्रा समाप्त किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं समझ ही नहीं है, लक्ष्यों का अपने पता ही नहीं है। श्वास आ रही है और लिए जा रहे हैं, और जीवन की यात्रा समाप्त किए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना? कभी हमने सोचा समझा न जाना, जो दिल में आया और किए जा रहे हैं, और जीवन की यात्रा समाप्त किए जा रहे हैं। सुबह शाम तृष्णा के चक्कर में फंसकर, अनमद मोह माया के दलदल में धंसकर, पापों की गठरी भरे जा रहे हैं। झुंझू पुंजू उथल पुथल रात और दिन, उल्लू का बैल बने जा रहे हैं, तो जीवन की यात्रा समाप्त किए जा रहे हैं। हमारे स्वामी जी बैठे, इन्हें कोई स्वार्थ थोड़ी है। हमारा देश ऋषियों का देश है, साधुओं का देश है।
इन्होंने हमारे लिए योग 2 लाइनों के लिए भी धन्य इन्हीं का जीना यहाँ पर। ये भी हमारी महानात्माओं का परिवार है। मैं आप लोग तो जानते नहीं है तो परिचय देते नहीं। ये जो है ओम दत्त जी है, इनका पूरे जिले में पूरा परिवार है। मुल्क भर से ही 5 पीढ़ी होगी करते हुए। शुक्रकाल यहाँ पे है, हमारे गुरुदत्त जी बहुत काम कर रहे हैं, ओम दत्त जी भी काम कर रहे हैं। इनके लिए भी, स्वामी जी के लिए भी धन्य उन्हीं का जीना यहाँ पर, धन्य उन्हीं का जीना यहाँ पर। खुले फूल बन के जो इस धरा पर महक अपनी जग को दिए जा रहे हैं, वो जिए जा रहे हैं, वो जिए जा रहे हैं जीवन की तो गाइस भाई आराम करके अब चल दिए घर की तरफ। कोई और मेहनत करेगा तो कम होगा। नहीं लगा रहने दे। तो ये धर्मशाला है, यहाँ छोटी छोटी बेड पड़े हैं, आओ रेस्ट करो, फ्री खाना खाना पी सब फ्री। ये क्या जाना जा, चलो भाई घर चलते हैं। सो गाइस घर पे पहुंच गया हूँ मैं काफ़ी टाइम पहले। फ़िलहाल अब तो शाम हो चुकी है, डिनर विनर सब हो चुका है। और भाई जैसा कि अभी आपने देखा, दरअसल वहाँ पे जो थे बड़े भैया लगते हैं, उन्होंने वहाँ पे कुछ धर्मशाला बनाई है, तो उसकी ओपनिंग थी और भंडारा था। और जो जिनके अभी आपने स्टेज पे देखा जो गुरुजी बैठे थे, वो वहाँ के सबसे बड़े विद्वान हैं गुरुजी। तो बस इसी उसमें गए थे और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहा, स्मूथ रहा, सब कुछ टाइम पे हुआ और सब बहुत बढ़िया रहा। बस एक चीज़ की गड़बड़ थी, गर्मी। ओहो भाई साहब गर्मी, लेकिन वो ये सही था कि हमें एसी रूम अलाउड हो गए थे, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और जगह भी ठीक थी। और ये देखो मैं यहाँ आया हूँ और ये क्या कर रही है तू? हैं क्या कुछ नहीं गेम खेल रहा हूँ ज़ॉम्बी वाला, जो आपने बताया था। हैं? जो आपने बताया था। मैंने बताया था? मैंने कौन सा गेम बता दिया बे तुझे? आवाज़ सुन के याद रहा। अच्छा आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। बंद कर बंद कर बंद कर बेटा, गलत बात, बंद कर दे। चलो उठो। कैसे खुशखबरी है? क्या खुशखबरी है? नहीं बताऊँ? ओके। क्या खुशखबरी है? आपने मना कर दिया तो नहीं बता रहा। अच्छा तो गाइस चल उठ ना, बताऊँ? फिर मैं एक बात बताऊंगा तुझे। कितनी जल्दी आई है, यहाँ आ जा। व्लॉग एंड यस, क्योंकि भाई अब थक चुके थे। वैसे काम कुछ नहीं करा, सुबह अर्ली मॉर्निंग चले गए थे हम लोग, मैंने बताया था। अर्ली मॉर्निंग भी नहीं, 7:30 बजे के करीब निकल गए थे। ये तो उस टाइम सो ही रही थी, है ना? नहीं क्या? नहीं ये सोई हुई थी। चले गए थे मैं जब भी उठ रहा था। अच्छा जब मंदिर से आ गए थे जब नहीं उठ रहा था। अच्छा फिर मैं दोबारा उठ गया। अच्छा जब आप गए थे मुझे बताया आप कब गए थे। 8 बजे अच्छा। गए थे, भाई भी गया था। अच्छा भाई ने दूध पिया, मूसली गिर के आपने जी। हाँ, तो इसलिए काफ़ी थक चुके हैं। मतलब जो काम जिस दिन काम नहीं करते ना, उस दिन अगर बाहर निकल जाओ तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और आज के ये तो प्रोग्राम एकदम अचानक से बन गया, रात में ही लेट नाइट बना। और जो आज के काम पेंडिंग थे वो कल करने पड़ेंगे। तो चलिए, काम तो चलते ही रहते हैं। खैर, तो इसी के साथ आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जिस जगह हम गए थे वो जगह बहुत खूबसूरत थी। और वो पेड़ जो था, वट वृक्ष, बहुत अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग। मतलब मुझे नहीं पता वीडियो में कितना कैप्चर हुआ है, किस तरह से कैप्चर हुआ है, एक भी पत्ता नहीं टूटा। लेकिन जो बड़ा था ना वो, माय गॉड, उसमें से एक भी पत्ता पता नहीं कितने एरिया में फैला हुआ था। हैं? एक भी पत्ता नहीं टूटा। बेटे टूटते हैं, जो पत्ते टूटते हैं ना, सिर्फ वो वही टूटते हैं जिनको एक तो बंदर बोलते हैं वहाँ पे,
पैरट थे और भी बर्ड्स थी, तो वो ही तोड़ते हैं। अदरवाइज ये ही है कि वहाँ उसका अपना पत्ता एक भी नहीं टूटता अपने आप से। और पता पेड़ कितना पुराना है, कितना पुराना, 5000 ईयर ओल्ड। किसने बताया? वहाँ जो थे ऋषि मुनि थे जो वहाँ, उन्होंने बताया। हाँ, ऋषि मुनि। और मतलब वीडियो मैंने बहुत ही रिस्क लेके बनाई, जो अंदर वीडियो थी। और बाकी वहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ था कि यहाँ फ़ोन पे भी बात अलाउ ना करें, शांति रखें। तो भाई वीडियो बनाना और व्लॉग में बोलना तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी जब कोई नहीं था तो मैंने कैप्चर कर लिया थोड़ा बहुत, आपने जितना भी हो पाया। चोरी कर दी। ये चोरी नहीं होती कोई। तो चलिए गाइज, फिलहाल इस ब्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर तो आप लोग पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको नेक्स्ट वीडियो गुड नाइट। गुड नाइट।